ठीक है। सबसे पहले रेक्ट लीनियर मोशन किसको बोलते? रेक्ट लीनियर मोशन किसको बोलते और ट्रांसलेटरी मोशन किसको बोलते? तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। रेक्ट लीनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को ही अपन रेक्ट लीनियर मोशन बोलते हैं। समझ गए? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम क्या है? रेक्ट लीनियर मोशन। क्लियर? अ मोशन इन विच अ पार्टिकल, अब यहाँ पे रेक्ट लीनियर मोशन के अंदर एक बात याद रखना, हमेशा जो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉइंट मास बॉडी होगा। क्या होगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है या फिर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा। समझ गए? या फिर इसको अपन रेक्ट लीनियर मोशन बोलेंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अगर कोई पॉइंट मास बॉडी, बात को ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रेक्ट लीनियर मोशन बोलेंगे। समझ गए? अब यहाँ पर और ट्रांसलेटरी मोशन भी सेम है, बस यहाँ पे पॉइंट मास बॉडी नहीं है। यहाँ पे कौन मूव करेगा? विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट मूव करेगा जो कि पॉइंट मास बॉडी नहीं है, जिसका साइज बड़ा है। क्लियर है? और वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपने साइज से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान लो एक ट्रक है। ठीक है? ट्रक कैसे बना है? ठीक है, ये मान लो एक ट्रक है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, अब जैसे ये ट्रक यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, यहाँ पे था, ये ट्रक यहाँ पे आ गया कुछ समय बाद। अब इसने अपने साइड से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी, थोड़े से ही दूर गया वो। समझे कि नहीं समझे? और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसने ट्रेवल किया। कैसे ट्रेवल किया इसने? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसने मूव किया। अब अगर जैसे मान लो कोई एक पॉइंट ट्रेवल करता, क्लियर है, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, अपन उसको क्या बोलते हैं? रेक्ट लीनियर मोशन। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता स्ट्रेट लाइन में, अपन उसको क्या बोलते हैं? रेक्ट लीनियर मोशन। अब अगर एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसको अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, अगर वो ट्रेवल करेगा तो उसके साथ जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लें, वो सारे पॉइंट्स भी मूव कर रहे हैं पैरेलली, क्या नहीं कर रहा है? बताओ, समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पे जाएगी, तो इसका ये वाला व्हील भी पैरेलली मूव करके यहाँ पे पहुंच जाएगा स्ट्रेट लाइन में। इसका ये वाला ऊपर वाला पार्ट भी यहाँ पे आगे पहुंच जाएगा, इसका आगे वाला पार्ट भी आगे पहुंच जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब पूरी बॉडी ट्रेवल कर रही, तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट पैरेलली मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो एक और सुनो बात तुम। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये गाड़ी है। अब ये पैरेलली मूव करेगी तो इसके सारे पॉइंट्स पैरेलली मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? समझे कि नहीं समझे? आ गई ना बात समझ में? जैसे ये वाली जो ट्रक है ये आगे मूव करेगा, तो इसके व्हील्स भी मूव करेंगे आगे, पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है क्या नहीं कर रही? इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अगर कोई सीधी बात, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं तो, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उसे अपन क्या बोलते? रेक्ट लीनियर मोशन बोलते। और अगर कोई ऐसी बॉडी जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी उसे अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या लिखी इसकी, द मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी, एक ऐसी बॉडी मूव कर रही है जो कि पॉइंट मास नहीं है, इज मूविंग सच दैट, इस प्रकार से मूव कर रही है कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, अब एक बॉडी होगी उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल साथ में मूव करें। क्लियर है ना? मूव्स साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, वहां पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? तो समझ में आ गया टाइप्स ऑफ मोशन में रेक्ट लीनियर मोशन किसको बोलेंगे? रेक्ट लीनियर मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो उसको अपन बोलेंगे रेक्ट लीनियर मोशन। और अगर एक ऐसी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर है, उसके सारे पार्टिकल साथ में मूव कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया दोनों टाइप? नेक्स्ट टाइप देखो, ठीक है। अब बात करेंगे सर्कुलर मोशन की और रोटेटरी मोशन की। अब सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अ मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी, ठीक है, कोई पार्टिकल या फिर कोई पॉइंट मास बॉडी
एक सर्किल के अंदर मूव करे, जैसे मान लो आप एक पत्थर को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को धागे में बांध दो, उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, समझे कि नहीं समझे? तो एक वो सर्किल के अंदर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या बोलेंगे इसको अपन? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करे तो अपन उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? नेक्स्ट देखो, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऐसी बॉडी जो कि पॉइंट मास बॉडी नहीं है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है। इतनी बात क्लियर है? अगर वो उसके उसके अंदर से एक एक्सिस जा रही हो, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा हो, जैसे पृथ्वी मूव करती ना, जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा? रोटेटरी मोशन हो रहा। क्लियर है? जैसे ये अर्थ है, इसकी एक एक्सिस है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमेगी। क्लियर है? तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जैसे मान लो आप इस पॉइंट को ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे एक माउंटेन है, अब जैसे पृथ्वी घूमेगी तो माउंटेन भी इस प्रकार से घूमेगा कि नहीं घूमेगा? उसका सेंटर कहाँ पे होगा? एक्सिस के ऊपर। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे जैसे मान लो कुछ भी है, जब वो घूमेगा तो इस प्रकार से कंसेंट्रिक सर्कल में घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे सारे के सारे इसके पार्टिकल्स? आई बात समझ में कि नहीं आई? इसको अपन क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इसको? अगर कोई अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करे, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन बोलते हैं। और इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स भी साथ में क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। क्लियर है? कैसा सर्कल बना के? मतलब कंसेंट्रिक सर्कल बना के, जिनका सेंटर कहाँ पे लाई करता? उनकी एक्सिस के ऊपर लाई करता। इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं? इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर है? एक एग्जाम्पल दें बहुत अच्छा, जैसे ये मान लो सन है और यहाँ पे अर्थ इसके चारों तरफ घूमेगी, तो यहाँ पे अर्थ घूम रही पूरी की पूरी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। और जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही, उसको अपन क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन भी कर रही और रोटेटरी मोशन भी कर रही। जब वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है उस मोशन को अपन क्या बोल रहे हैं? रोटेटरी मोशन। और वो जब सूरज की चक्कर लगा रही है उस मोशन को अपन क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्लियर है? अगर कोई सर्कल के अंदर मूव करेगा क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। हाँ, काय की EARTH नहीं होती, एच वो उसमें छुप गया। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और एग्जांपल देखो। नेक्स्ट देखो, एक होता है अपना ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या होता? ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर जो बॉडी है ना वो आगे पीछे मूव करे। क्लियर है कि नहीं? लाइक अ पेंडुलम। इतनी बात क्लियर है? इसको अपन क्या बोलेंगे? इस मोशन को अपन क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे इसको अपन? आगे ना बात समझ में? अब यहाँ पर जब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, एक बार ये कंप्लीट यहाँ पर जाएगा और वापस लौट के ऐसा आएगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ देखो ध्यान से पलक, एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा और वापस लौट के आएगा। ठीक है ना? इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे? बन ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? बन ऑसिलेशन बोलेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? इसको अपन क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? आगे बताएंगे भी, इस वाले चैप्टर में ऐसा इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड बोलते। समझ में आ गई ना बात? ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलोगे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मूव करे तो अपन क्या बोलते हैं उसको? जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है तो उस मोशन को अपन क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से आगे पीछे मूव कर रही, इसको अपन क्या बोलेंगे? है ना? इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम भी फिक्स होता कि 1 सेकंड में वो पूरा ही कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगी, जैसे घड़ी वगैरह पे लगी पेंडुलम वाली वॉच होती है जो। समझ गए नहीं समझ गए? वाइब्रेटरी मोशन किसको बोलते? ऑसिलेटरी मोशन में अगर ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, मतलब वो वहीं के वहीं बिल्कुल आगे पीछे होने लगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? वाइब्रेट कर रहा वो। समझे कि नहीं समझे? उसको अपन क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन।
अगर इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू, जैसे ये बहुत आगे जा रहा और बहुत पीछे जा रहा, इसको अपन ने क्या बोला, ऑसिलेटरी मोशन। अब इसी ऑसिलेटरी मोशन में अभी इतने दूर ना जाके बिल्कुल वहीं के वहीं वाइब्रेट करे, आगे पीछे हो, समझिए, मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई, बहुत ज्यादा छोटी हो गई। तो इस कंडीशन में अपन इसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन ही है, बस इसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता ना, समझे कि नहीं समझे, वहां पे क्या होता है, वहां पे भी ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होता है, बस वहां पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो यहाँ पे 6 टाइप हमने मोशन के बताए, यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को क्लियर है? याद कर लेना इनको, ठीक।